हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर स्पेशल करेंगे, उसी में कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का बजट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, 25-26 का बजट है। और इससे जो है आपको आर में 1 से 2% देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को किस तरीके से करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश बजट का एक कंप्लीट ओवरव्यू देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बता दें, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, इसमें पूरे में है। पहले बजट हम आपको जो है एक डिटेल में थोड़ा-सा पॉइंट वाइज़ बता देंगे। उसके बाद इसके जितने जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट मतलब जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि कहाँ कितनी राशि आवंटित की गई, ये सब सारी चीज़ें बता देंगे। उसके बाद से इस क्लास के अंत में आपको कुछ एमसीक्यू करा देंगे, ठीक है? इस पे आधारित, बजट पे आधारित कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा देंगे। तो कंप्लीट इस क्लास को पूरा देखिएगा। और क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब से रेगुलर जो है आपकी क्लासेस आएँगी, है ना? क्लासेस जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह आ रही है, उसको आप देखते रहिए। और टॉपिक वाइज़ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब उसको बनाया जा रहा है, उसको छाँट के आपको एक बार प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना? तो इसको पहले आप क्लास को कीजिए, उसके बाद से फिर आपको एमसीक्यू और बाकी जो उसके फैक्ट्स हैं, वो आपको करा दिए जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। तो पहले जानिए कि जो बजट है आपका, ये 20 फरवरी 2025 को जो है ना, पेश किया गया है। और इस बजट में टोटल कितने के लिए बजट है, तो 8,08,736 करोड़ रुपए का ये बजट विधानसभा में पेश किया गया है। तो एक छोटा सा यहाँ पॉइंट जो है, इसका डेट जो है 20 फरवरी 2025 याद रखिएगा। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे इस बजट की जो है प्रमुख बिंदुएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बजट के बारे में जानिए कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, जो स्पेशली आप देखेंगे ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से क्या लक्ष्य रखा गया है, किस किस चीज़ को टारगेट किया गया है ना? और इसका जो है दूरगामी परिणाम क्या होगा, मतलब कौन-कौन से लक्ष्य इसमें उससे पूरे होंगे, ठीक है? तो जो लोग यूपीपीसीएस मेंस में भी इस तरह के पॉइंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बजट के बारे में यही पॉइंट है कि सरकार ने जो है बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं, बच्चों को विशेष ध्यान रखा है। और इस बजट में जो है हर वर्ग के लिए जो मेंशन वर्ग है, इसमें से गरीब, मध्यम वर्ग, है ना? किसान, महिला, युवा और आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री नए बजट को जो है सनातन धर्म के सर्वभौमत्व सुखिना की अवधारणा का रूप बताया है। कुल बजट की आप बात करें, तो यही आपको हमने बताया कि 8 लाख, है ना? 8,736 करोड़ रुपए का बजट है, जो 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट आपको है, वो मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा कि पिछले बजट से ये कितना अधिक है, तो 9.8% अधिक जो है ये पिछले बजट से है, ठीक है? और इसमें और क्या-क्या बातें हैं, बजट में अगर आप देखें तो 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएँ सम्मिलित की गई। ये 2 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है 93,000 रुपए से अधिक है, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। और भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है सभी राज्यों के बीच जो कर प्राप्तियाँ हैं, उसमें जो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला कुछ पॉइंट जीडीपी से संबंधित। तो ये पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि प्रदेश की जीडीपी की अगर बात करें, तो वित्त वर्ष जो है ना, 17-18 में प्रदेश की जीडीपी जो है 12.89 लाख करोड़ रुपए थी। जो अभी जो है 24-25 में कितना हो गया है, 27.51 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो ये तो आप जानते होंगे, जैसे-जैसे ईयर बढ़ेगा, उस तरीके से बजट का जो है ग्राफ भी बढ़ता जाता है, ठीक है? तो इसमें कोई नई बात नहीं है, हर साल का बजट बढ़ता ही जाता है, लेकिन कितना बढ़ता है, कितने प्रतिशत बढ़ा है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट्स की, तो इसमें जो है बताया गया कि वर्ष 2023-24 में भारत जो है, इसमें देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि कितनी थी, 11.6% थी। ये जो आप मेंस के जो मतलब रिटर्न वाले पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आप कंपैरेटिवली इस पॉइंट्स को आप दिखा सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद, है ना, 2.97% है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो एफआरबीएम अधिनियम है, उसकी निर्धारित 3.5% की सीमा से कम है। तो ये भी एक अपने आप में एक टारगेट है, ध्यान में रखना है। बाकी ये चीज़ें हैं, जो कुल विवरण है, कौन कितना किसमें कितना प्राप्त हुआ राजस्व को लेके, वो इसका है। ये आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जब मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको पीडीएफ के माध्यम से चीज़ एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, जो इसमें क्षेत्रवार विवरण है, इन सारे विवरण को एक बार देख लीजिए। तो इस विवरण में अगर बात करेंगे, तो देखिएगा, हाँ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो एमएसएमई है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। तो पहला तो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है
24-25 में शुरू किया गया। ये वित्त वर्ष में अपने आप में काफ़ी चर्चा में था। इसका उद्देश्य जो है शिक्षित युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर नए जो लघु उद्योग हैं उनकी स्थापना करना है। इसका लक्ष्य जो है 25-26 में इस योजना हेतु जो है आप देखेंगे 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अभी हम आगे इसमें जो है आप जो आपको क्रॉनिकल मैगजीन करा रहा है, ठीक है, उस मैगजीन से भी जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे वो सारे पॉइंट्स आपको मैगजीन के माध्यम से भी कवर अप करा देंगे। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट्स है पहले एक बार इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार देख लीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। इसमें क्या है, तो हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग के रूप में ये यहाँ पर डेवलप्ड है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रदेश में 1.91 लाख हथकरघा बुनकर जो है 80,000 हाउस होल्ड है। ये सतने बुनकर और हाउस होल्ड है और प्रदेश में लगभग 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए, जिसमें जो है लगभग आप बात करें लगभग एक अप्रॉक्स में 5.5 लाख पावरलूम बुनकर अपना जो जीविका चला रहे हैं। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसके बाद से यहाँ पर एक है उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़, पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 150 करोड़ और वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिए 150 करोड़। अभी हम आपको आगे और भी जो एमसीक्यू इस पर कराई देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए का आवंटन है। बात करेंगे और स्थापना और विकास के लिए तो लगभग 22% की राशि आवंटित की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कितने प्रतिशत की जो परसेंटेज में डेटा है वो डेटा इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहे हैं जल विद्युत परियोजना के लिए है ना 39-53 करोड़ यानी 3,953 करोड़ रुपए। एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें आगरा एक्सप्रेसवे वो जो है गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ने की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और उसके साथ साथ एयरपोर्ट भी के मामले में इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे बना हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तृत जो है जो एक्सपेंशन कह लीजिए विस्तार के लिए हरिद्वार से किया जाएगा, है ना। उसके बाद से मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट आपको देखिए यहाँ पे ये टूरिज्म वाले पॉइंट में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे आपको काम आएगा। लेकिन सीधे से जब पूछेगा कि जो मथुरा वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर है उसके निर्माण के लिए कितना दिया गया है, तो लगभग 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक बसों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए है ना, स्टेशनों की स्थापना की गई है और उसके लिए मतलब इलेक्ट्रिक बसों के लिए 100 करोड़ और जो चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अगला एक इंपॉर्टेंट जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे आगे, अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा से संबंधित मतलब एजुकेशन और शिक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं इस बजट में। तो इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षा के लिए 13% जो राशि आवंटित की गई, यही वाला पॉइंट पहले आपके लिए स्टार लगा लीजिएगा, है ना, आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए 25 करोड़ रुपए, पहला तो हमने बता दें कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद से पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए, जो टोटल आपको एजुकेशन में खर्च होंगे। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बात करेंगे 454 करोड़ रुपए, जो कि गाँव में इसको बनाया जाएगा। पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लास रूम के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया उत्तर प्रदेश बजट से। और उसके बाद से कह रहा है कि हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ मिलेगा, इसमें स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्रों को क्या स्कूटी दी जाएगी, ठीक है। तो और ये स्कूटी वाला हो गया। उसके बाद से बताया जा रहा है कि गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय 2025 में पूरा होगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है, तो ये 2 जिले इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीधे-सीधे प्रश्न बनेगा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा किस जिले में की गई है, तो 2 जिले का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, बलिया और कौन-सा बताया जा रहा है, बलरामपुर। क्लियर है? तो ये पूरा आपके लिए एजुकेशन वाला जो पॉइंट है, ये सारा का सारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कृषि के लिए। कृषि के लिए क्या-क्या बातें कही गई हैं, तो देखिए कृषि और संबंध जो इसकी सेवाएँ हैं, उसके लिए 11% राशि आवंटित की गई है।
गाँव में नए स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपए और मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़। ये जो योजनाएँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट जैसे कि देख लीजिएगा, जैसे कोई जो भी योजना का नाम है, तो योजना कब से शुरू हुई है, ठीक है? और उसके क्या-क्या अब तक के अचीवमेंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि मत्स्य संपदा योजना और स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है? ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास के लिए क्या-क्या बातें कही गई हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, वही उसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है ना? और ये जो इस योजना है स्कूटी वाला, उसमें पात्रता जो भी अपनी बताई कि उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा। और एक ये पॉइंट है जो निराश्रित महिला पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं, उनके पेंशन भुगतान के लिए, है ना, 2,980 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है? इसमें एक ये भी बताया गया था, ठीक है? इसका जो पेंशन योजना में जो अमाउंट था, उसको चेंज किया गया था लास्ट टाइम, तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा, कितना चेंज करके कितना किया गया था? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ना? उसके बाद से एक योजना है जो कोविड के दौरान स्टार्ट हुई थी, बाल सेवा योजना, उसके लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद से अगला पॉइंट, पुष्ट आहार जो कार्यक्रम है, उसके लिए यहाँ पर देखें 4,119 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री का सक्षम सुपोषण योजना 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिएगा, आरओ स्पेशल में जो पिछला पेपर उसको अगर ध्यान में रख के देखा जाए, तो जनरली यहाँ से अब जो प्रश्न बनेंगे, वो आपके अ, सूची 1 और सूची 2 टाइप के बनेंगे। पिछली बार भी इस तरह प्रश्न आ चुका है, इसमें इस तरफ भी योजना का नाम दे देगा, इधर जो अमाउंट है उसको मिलान करने के लिए आपको दे देगा। जो एक बार पीसीएस वाले में इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जो बदला हुआ पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। अगला कह रहा है सामाजिक विकास और जन कल्याण के बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो देखिएगा, पीएम आवास योजना के लिए 48-48 करोड़ यानी 4,400 848 करोड़। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब तक जो सबसे एक सफल योजना अगर देखा जाए, ज़मीनी स्तर पर जिसका लाभ हर एक वर्ग को मिला है, उसमें अगर आप एक ही नाम देखें, तो पीएम आवास योजना का नाम देख सकते हैं। 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण की योजना है, ठीक है? उसमें जो भी जैसे कंटिन्यू होगा। वृद्धावस्था या फिर आप कह लीजिए किसान पेंशन योजना के लिए 1,000 रुपए जो है प्रतिमाह दिया जाता है पेंशन, तो उसके लिए आप देखेंगे 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह योजना है ना? सामूहिक विवाह वाला योजना, जिसमें सभी वर्गों के लिए यहाँ पर किया जाता है, तो उसके लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक, अगला बात करेंगे, इसमें बताया गया किस चीज़ के लिए, स्वैच्छिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए जो आवासीय गृह संचालित होते हैं, उसके लिए लगभग 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो एक छात्रवृत्ति योजना रहती है, उसमें 6 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। बाकी इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के विकास उत्थान के लिए 1998 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और ये कृषक आकस्मिक जो ये कल्याण योजना है ना, जिसमें कृषक दुर्घटना के लिए उसमें 1,050 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बात करेंगे अब स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए पूरे बजट में देखिए 2-3 चीज़ें जो आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है, अगर बजट की मैं बात करूँ तो। सबसे पहले तो शिक्षा रखिएगा, ठीक है? उसके बाद से स्वास्थ्य, फिर कृषि, ये सब जो टॉप फील्ड है, इन फील्ड्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, सीधा-सीधा जो है चर्चा में रहता है, यहीं पे जो है ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से बात करेंगे तो स्वास्थ्य की, इसमें 6% देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 6% राशि आवंटित की गई है। अब जैसे कि मान लीजिए तीनों के तीनों का राशि जो आपको दे दे या फिर पर्सन दे दे, जैसे कि अरेंज करने के लिए क्रम में, जो बजट का जो एलोकेशन उसके क्रम में अरेंज किए, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। तो जब आपको पता रहेगा कितना कितना प्रतिशत यहाँ पर किया गया है, तब जाके आप कहीं उस स्थिति में होंगे कि उस चीज़ को आप कर पाएंगे। फिर ये राजकीय मेडिकल कॉलेज वाला आपको बता ही दिया, आयुष्मान कार्ड बनाने में अभियान तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है? और राजकीय औषधि कॉलेज की स्थापना, वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। बात करेंगे साइबर सुरक्षा वगैरह के बारे में, जो पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए एक बार। तो साइबर सुरक्षा और तकनीकी में जो विकास से लेके क्या चीज़ें की गई हैं, तो उसमें देखेंगे साइबर सुरक्षा के लिए 3 करोड़ रुपए, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है ना? और यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी जो रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की बात की गई है। लखनऊ में एआई सिटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट का
यहाँ पे लोकेशन किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा है एटलीस्ट उसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वो चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। आईसीटी लैब और स्मार्ट सिटी की योजना है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। उसके बाद से अगला जो पॉइंट है देखिएगा, नगर निकाय और शहरी विकास के लिए। तो इसमें छोटा-छोटा जो पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा। जैसे पहले पॉइंट देख लीजिए, इसमें 2.5 या 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 58 नगर निकाय के विकास किया जाएगा और एनसीआर के तहत जो है स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर बनेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कौन-कौन सी ज़िले हैं, ये ज़िले आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन ज़िलों का नाम जो है आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन नहीं, देखिएगा इसमें कौन-कौन ज़िले हैं। लखनऊ है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ये ज़िले आपके हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से कौन-सा ज़िला जो है एससीआर में शामिल नहीं है। तो आपको ये ज़िले के नाम अच्छे से एकदम रटे होने चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट जो है पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए किया गया है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए, अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, चित्रकूट और मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125, जनोपयोगी मंदिर जो है उनके जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बात करेंगे अगले वन और पर्यावरण के बारे में, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर है, वो पॉइंट देख लीजिए। इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि वर्तमान में प्रदेश में जो वृक्षाधान है, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96% हो गया है। इस मामले में जो है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है ना? पूरे देश में। और वर्ष 2018 में यहाँ पर जो बाघों की संख्या है 73 से बढ़कर 22,205 हो गई, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। अगला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, गोरखपुर में जो है देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित किया गया है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और उत्तर गोरखपुर में जो है उत्तर प्रदेश की वानिकी और जो औद्योगिक विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हो गई कहाँ पे, गोरखपुर में। तो गोरखपुर से संबंधित ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब यहाँ तक जो था आपने देखा कि बजट के जो सारे पॉइंट्स हैं बता दिए। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश बजट से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते हैं जो एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आइए वन बाय वन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कुल बजट राशि कितनी है। तो फटाक से 4 ऑप्शन है, देख के बताइए कितनी है। तभी हमने आपको बताया कितना, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 8,000 8 लाख जो है 8,737 करोड़ रुपए का था ये बजट। तो ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए, 2 मिनट, ठीक है। बजट 25-26 में जो है अस्थापना विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन 4 है आपके पास, पटा के देखिए 18, 20, 22, 25। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 22% जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 3, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए बजट में कितने प्रतिशत आवंटित की गई है। 9, 10, 11, 12। अभी क्लास में आपको बताया कितना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 11% का। ठीक है, फटाफट से जो क्वेश्चन एक बार देखते चलिएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ये बताया रखा है कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना किस शहर में प्रस्तावित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में आपका ये प्रस्तावित है, पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है जीएसडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 2.97% जो यहाँ पर अनुमानित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, बैक में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना किस उद्देश्य से की जाएगी। कृषि विकास, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा सुधार। तो इसके लिए जो बात की गई थी बजट में, वो किस चीज़ के लिए की गई थी। तो किया गया था किसके लिए, साइबर सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 7 देखिए, कह रहा है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जो आयुष विश्वविद्यालय है उसका निर्माण कार्य इस वर्ष में जो पूर्ण हो जाएगा, जो प्रस्तावित है। तो हमने आपको बताया कौन सी है, 2025। तो 25-26 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बजट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है। तो 50, 100, 150, 200 करोड़ कितने की गई है, 8 से उत्तर कीजिए। तो हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का जो है आपका ऑप्शन बी 100। ठीक है, 100 करोड़ की यहाँ पर क्या की गई व्यवस्था की गई है।
अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बलिया और बलरामपुर ना, इसमें स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? तो ये राशि आपको बतानी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 27 और 25 करोड़ रुपए की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा, जिले के नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूप जो विद्युत फ्लैट रेट योजना है उसके लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी से उत्तर होगा 400 करोड़। ठीक है, कितना? 400 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न 11 नंबर, प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं? तो नहीं वाले प्रश्नों पर अच्छे से ध्यान से देखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड गोरखपुर लखनऊ कानपुर, गोरखपुर का स्टे संबंधित जो सटे लखनऊ कानपुर वो या कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस की किस्मत आप उनकी की गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, ये तो अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? अभी हमने आपको बताया कितना, 48-82 करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हमने बताया भी है आपको। प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई या प्रस्तावित है? ये भी हमने आपको बताया 2000 कितना 45 करोड़। ठीक है, 2045 पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए। और एक और वहाँ पे था योजना, कौन सा, मत्स्य संपदा वाला, वो भी आपको हमने कहा था। इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लीजिएगा। 14 है क्या, पेट में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए कितने राशि का आवंटन है? तो 454 करोड़। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 454 करोड़। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, बेट में महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए जो है मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पर कितने का टारगेट है? तो आप देखेंगे 34 करोड़ का, कितने, 34 करोड़ का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। क्लियर है? तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ क्लासेस है फरवरी करंट अफेयर जो आपको क्रॉनिकल मैगजीन से कवर अप कराई जा रही है। तो इसमें जो है आपको पूरा पूरा है ना, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे जैसे मैगजीन आती जाएगी उसका कराया जाएगा। आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और रेगुलर जुड़ जाइएगा, जो भी टारगेट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारा का सारा कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज कराई जा रही है ना। तो बाकी सारी चीज़ अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास कैसे लगी उसको लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्लास को देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप जी सक्सेस मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे किस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।